गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन मटेरियल्स। ये है बेटा 40 पेज पर, ये यहाँ से मटेरियल इज अ मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन वी मेड। ये इधर तक राइट करना है और एग्जाम्पल में आप राइट कर देना स्टील, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, आयरन, फैब्रिक्स आर देयरफॉर कॉल्ड मटेरियल्स। ये यहाँ तक आपको राइट कर देना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वाई डू मेटल ऑब्जेक्ट लॉस देयर लस्टर। ये है 42 पेज पर, तो ये यहाँ से ऑल द मेटल्स हैव लस्टर ऑल्दो आफ्टर सम टाइम दे मे लुक डल, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर ऑन देम। ये यहाँ तक आपका शॉर्ट का हो जाएगा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट थर्ड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ये 43 पेज पर, थर्ड यहाँ से है मैनी सॉलिड सब्सटेंस लाइक शुगर एंड कॉमन सॉल्ट इन डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली, दे आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस और सॉल्यूट्स। ये हो गया आपकी सॉल्युबल की। अब आते हैं हम नाउ इस क्या हमें अनसॉल्युबल बताना है, तो इधर से है सब्सटेंसेस लाइक सैंड, पिबल्स, चॉक पाउडर एक्सेट्रा डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दे आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये हो गया आपका शॉर्ट का थर्ड। फोर्थ, व्हाट आर मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। ये है 43 पेज पर, ये यहाँ से राइट करना है आपको शॉर्ट का फोर्थ। सम लिक्विड्स लाइक विनेगर, लेमन जूस, शुगर सिरप एक्सेट्रा मिक्स विथ वाटर, दीज लिक्विड्स आर कॉल्ड मिसेबल लिक्विड्स। एंड आपको अब लिखना है इमिसेबल लिक्विड्स। तो लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल डू नॉट मिक्स विथ वाटर, सो दीज लिक्विड्स आर कॉल्ड इमिसेबल लिक्विड्स। ये यहाँ कंप्लीट होता है आपका शॉर्ट का फोर्थ। Now question number 5, on what the property of flotation depends। ये है 45 पेज पर, ये यहाँ से राइट करना है, ये यहाँ से राइट करना है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोटेशन डिपेंड्स मोर ऑन द शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन ऑन द मटेरियल यूज्ड। ये है आपका शॉर्ट का फिफ्थ। सिक्स्थ, हाउ कैन यू मेक अ पेपर ट्रांसलूसेंट। ये है 46 पेज पर, ये यहाँ से राइट करना है आपको बाय प्लेसिंग फ्यू ऑयल ड्रॉप ऑन पेपर वी। यू को आप कट कर दोगे, वी विल बी एबल टू सी सम लाइट्स थ्रू इट, दिस इज बिकॉज द पेपर हैज नाउ बिकम ट्रांसलूसेंट। ये आपका हो गया शॉर्ट का सिक्स्थ आंसर। Now 7, why are handles of utensil used for cooking made from wood or bakelites। ये है 46 पेज पर, ये यहाँ से राइट करना है आपको हैंडल्स ऑफ केटल और अदर यूटेंसिल आर wrapped in plastic or wood or bakelites because these materials are wet conductors and therefore prevent heat to reach the palm, hence saving the user from getting burn। ये आपको यहाँ तक शॉर्ट का 7th आंसर राइट कर देना। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, हाउ इट इज़ यूजफुल। ये है 46 और 41 और 46 पेज पर, पहले 46 पर है फिर है 41 पर। तो इसकी डेफिनेशन व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ये इधर है ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये लॉन्ग का फर्स्ट, ये आपको डेफिनेशन राइट कर देनी है। अब आते हैं हम 41 पेज पर, तो इसकी यूजेस ये हैं।
फर्स्ट है इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स, सेकेंड है इट गिव्स अ जनरल आइडियाज अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, थर्ड है इट डिफ्रेंशिएट डिफरेंट ग्रुप, इट मीन्स क्लासिफिकेशन enables us to know how the members of a group differ from those of other groups। यहाँ तक हो गया आपका लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफाइन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये है 43 पेज पर। तो पहले हमें मेलेबिलिटी राइट करना है, तो हम यहाँ से राइट करेंगे A solid material is said to be malleable if it can be beaten or pressed into sheets or foil. This property of materials is called malleability। ये हो गया आपका malleability का। अब आपको क्या राइट करना है, ductility। तो आप यहाँ से करोगे if a solid material can be bent or its shape can be changed without breaking it, then the material is said to be ductile and this property of material is called डक्टिलिटी। ये हो गया आपका लॉन्ग का सेकंड कंप्लीट। क्या था, डिफाइन फ्लोटेशन विथ एग्जाम्पल। ये है 45 पेज पर। ये है आपका, यहाँ से आपको इफ यू से लेकर आपको कॉल्ड फ्लोटेशन तक ये राइट कर देना है पहले। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल अ शिप इज मेड अप ऑफ मेटल इवन देन इट कैन फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू इट्स स्पेशल शेप। यहाँ तक आपका लॉन्ग का थर्ड कंप्लीट हो जाता है। नाउ फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये है बेटा क्वेश्चन का हमने आंसर यहाँ पे राइट किया है। द सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डिजॉल्व वाइल इज द सॉल्वेंट इज द डिजॉल्विंग मीडियम। ये आपका इतना है लॉन्ग का फोर्थ। नाउ फिफ्थ, डिफाइन टर्म्स ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट विथ एग्जाम्पल्स। तो ये है 46 पेज पर। ये यहाँ द मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये यहाँ इसके नीचे दिया है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स एंड ओपेक मटेरियल्स। ये आपको राइट कर देना है और इसके एग्जाम्पल लिखना है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में आप ग्लास का एग्जाम्पल राइट कर दोगे और ट्रांसलूसेंट में आप फ्रॉस्टेड ग्लासेस राइट कर दोगे और ओपेक में वुड एंड स्टील। ये आपके होगा एग्जाम्पल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट आर गुड एंड बैड कंडक्टर। ये है 46 पेज पर। तो ये यहाँ से ऑल द मटेरियल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और सिंपली कंडक्टर्स। While plastic, rubber, paper, wood, etc. do not conduct heat or electricity, therefore these materials are called insulators or wet conductors। ये आपको लॉन्ग सिक्स्थ यहाँ पर कंप्लीट होता है और यहाँ आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होती हैं। जो आपको डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।